This meeting is being recorded. हम लोग गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे थे, है ना, उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड पे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे जो हॉलो स्फीयर का हम लोग यहाँ पे, ठीक है, किया गया था हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन, राइट। ये वाले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल सेल या दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ये हम लोग कर चुके थे। और इससे पहले हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन किए थे वो हम लोग का था हॉलो स्फीयर, है ना, हम लोग यहाँ पे, या स्फेरिकल सेल, ओनली वन स्फेरिकल सेल। तो इसमें हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंट पोजिशन के साथ कैसे कैसे हम लोग का वेरी करता है, ये हम लोग यहाँ पे देखते थे। तो सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ से रिलेटेड आपको तीन टाइप का सिमेट्रिकल केस में, है ना, किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करना है, कैसे डील करना है, आपको बताया गया है। और उसी से बेस्ड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे आपको जो टास्क दिया गया था वो वाला, जो प्रीवियस वाला टास्क है ना, उसको हम लोग देखते हैं। ये वाला टास्क आपको दिया गया था कि सेम हम लोग यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, लेकिन अभी चार्ज हम लोग यहाँ पे, है ना, चार्ज हम लोग यहाँ पे अलग अलग है हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया गया है हम लोग यहाँ पे, जो आउटर स्फेयर को, और जो इनर स्फेयर को हम लोग यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज दिया गया है। इससे पहले जो दो टू कॉन्सेंट्रिक स्फेयर था, है ना, इसका रेडियस आपको, ठीक है, R1 R2 मान सकते हो यहाँ पे। इसका जो रेडियस है हम लोग यहाँ पे R1, है ना, दिस रेडियस R1 और R2। इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व किया होगा, अगर किसी ने इसको सॉल्व किया है तो, है ना, ये R2 इसका रेडियस हम लोग मान सकते हैं, राइट। तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, देखो पहले आप मैच कर लीजिए जो जो जिन्होंने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है ना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि हम उसको अभी देखेंगे कैसे आपका जो आंसर है कैसे आ रहा है हम लोग यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हम लोग जो इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसमें क्या होगा जी हम लोग यहाँ पे, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट होगा हम लोग यहाँ पे। तो देख के ही आपको बताना है हम लोग यहाँ पे जो गॉस लॉ से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोग का क्या होता है, क्यू इनक्लोज और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही हम लोग का हो रहा है हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ हम लोग यहाँ पे बेसिकली आफ्टर यूजिंग द गॉस लॉ फॉर सिमेट्रिक स्फेरिकल सिमेट्रिक केस, है ना, यही हम लोग का सिस्टम था हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले देखना है कि क्यू इनक्लोज, तो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रीजन वन में कितना हम लोग यहाँ पे, ठीक है, चार्ज इनक्लोज है। तो रीजन वन में हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस, ठीक है, इमेजिनरी हम लोग यहाँ पे हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे, और देखेंगे कि वो कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है हम लोग यहाँ पे। तो रीजन वन बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो आफ्टर दिस वन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा रीजन वन। तो रीजन वन के लिए हम लोग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी हम लोग यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यू इनक्लोज पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे ना। तो E1 इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्यू इनक्लोज जीरो है, राइट। यही होगा हम लोग यहाँ पे, सबका ये है कि देखो हम लोग यहाँ पे रीजन वन के लिए हम लोग यहाँ पे, रीजन टू के लिए आप देखेंगे, रीजन टू के लिए हम लोग यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे। तो रीजन टू के लिए हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीजन टू के लिए हो जाएगा E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा रीजन टू में, मैं यहाँ पे एक, ठीक है, गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो उस डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है, तो रीजन टू में ये क्यू चार्ज को इनक्लोज कर लेगा हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हो कि रीजन टू में हम लोग यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे। तो रीजन टू के लिए आप देखेंगे कि जो टोटल चार्ज इनक्लोज होगा रीजन टू के लिए, क्यू इनक्लोज, है ना, रीजन टू के लिए हम लोग यहाँ पे क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और सिमिलरली रीजन थ्री, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा हम लोग यहाँ पे, तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे रीजन थ्री में यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज था एक, और एक प्लस क्यू चार्ज था, तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे जीरो हो रहा था, लेकिन अभी जीरो नहीं होगा, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू टू क्यू हो जाएगा। तो रीजन थ्री के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन थ्री में किसी भी पॉइंट, है ना, ये आर क्या डिस्टेंस, इस रीजन के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट पर हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे रीजन थ्री में क्या हो जाएगा, 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ से बेस्ड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके का आप अगर इसको प्लॉट करना है तो बेसिकली आप इसको प्लॉट कर सकते हो, फिर उसके बाद पोटेंशियल भी आप फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो लेट्स से इसको मैं प्लॉट करूंगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो प्लॉट करूंगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा इसका, जब हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो आपको बताया जाएगा हम लोग यहाँ पे कि हम लोग
सबसे पहले जो जो पॉइंट्स है, जो जो रीजन को डिवाइड कर रहा है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं प्लॉट, लेट्स एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्सेस, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस द डिस्टेंस देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक हम लोग यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, बाउंड्री हम लोग यहाँ पे, एक R1 है, राइट, ये वाला, और एक हम लोग यहाँ पे बाउंड्री R2 है। तो ये दो दो पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे एक R1 देख लेता हूँ और एक हम लोग यहाँ पे R2। तो जीरो से R1 तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, जीरो है, मतलब रीजन 1 तक हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर है। तो लेकिन वो डिक्रीजिंग है हम लोग यहाँ पे आर के साथ, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा और ये हम लोग यहाँ पे आर के साथ डिक्रीज करेगा हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, ये अगर यहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाए तो इसका दुगुना 2Q हो जाएगा। और रीजन 2 के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी के साथ हम लोग यहाँ पे इधर से आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से इस तरीके से डिक्रीज करेगा, समझ रहे हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस का जो वेरिएशन है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1/r² का जो प्लॉट होता है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे, राइट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है जी पोटेंशियल फाइंड करना था यहाँ पे, राइट। पोटेंशियल हम लोग को फाइंड करना था। पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप आओगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इस पोटेंशियल मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप आओगे हम लोग यहाँ पे, सीढ़ी टाइप का हम लोग यहाँ पे। और तो यहाँ तक हम लोग यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले माइनस इनफाइनाइट से आर तक यहाँ पे आएंगे, R2 तक आएंगे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट पे इस रीजन में जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे भी होगा और ये प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे भी होगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा जब हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे रीजन 1 में आप देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 डॉट dr हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो रीजन 1 के लिए पोटेंशियल क्या आएगा जी, बताओ हम लोग यहाँ पे। रीजन 1 के लिए जो पोटेंशियल हो जाएगा हम लोग, अब क्या हो जाएगा, दोनों प्लस क्यू चार्ज है जी। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीजन 1 के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रीजन 1 के लिए जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, V1, तो KQ/, ठीक है, एक हो जाएगा हम लोग का पास। और यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, दिस स्पीड के कारण क्या हो जाएगा, ये स्पीड के कारण यहाँ पे R2 है, KQ/R2 प्लस KQ/R1। यहाँ पे समझ में आया, इससे पहले क्या था, KQ 1/R1 माइनस 1/R2। ये समझ में आया हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल कैसे ये होगा हम लोग यहाँ पे। रीजन 2 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, बताओ। रीजन 2 के लिए पोटेंशियल, ठीक है, अब यहाँ पे पहुंच गए हम लोग यहाँ पे, ओके है, यहाँ पे पहुंच गए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, KQ/R2, तो उसके कारण अंदर क्या हो जाएगा, उतना ही रहेगा सरफेस का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप सीढ़ी में जा रहे हो हम लोग यहाँ पे, तो एक एक स्टेप तक यहाँ पे पहुंच गए, तो यहाँ तक थ्रू आउट, यहाँ तक हमेशा वही रहेगा जो आपको एनर्जी यहाँ पे लगाया था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे चेंज होगा हमारे पास यहाँ पे। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, KQ/R2 तो रहेगा ही, और दिस इनर स्फीयर के कारण जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे KQ/R। ये समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे। और रीजन 3 में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो पोटेंशियल हो जाएगा रीजन 3। ठीक है, तो देखो रीजन 1 है हम लोग यहाँ पे, रीजन 1 मतलब क्या होगा हम लोग यहाँ पे, अब आएंगे ऑब्वियसली पहले रीजन 3 में हम लोग यहाँ पे। तो रीजन 3 में हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो रीजन 3 में माइनस इनफिनिटी से आर डिस्टेंस पे आएंगे। तो ये क्यू के कारण आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा और ये इसके कारण आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो है ना, अब रीजन 1 को वो नहीं समझना, रीजन 1 मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे तो सरफेस का पोटेंशियल, इसीलिए KQ/R1 और KQ/R2 ये होगा हम लोग यहाँ पे। और रीजन 3 के लिए हो जाएगा KQ, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा R प्लस KQ/R। ये आपको समझ में आया कि नहीं, बताओ जी हम लोग यहाँ पे। अगर नहीं आया तो हम लोग को फाइंड आउट करके दिखाएंगे अभी हम लोग यहाँ पे। आ गया सर। सबको समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे, कैसे हम लोग यहाँ पे देख के हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करना हम लोग यहाँ पे। स्पेरिकली सिमेट्रिक केस में हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल किस तरीके से फाइंड आउट होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, सबको समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे कैसे पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, ठीक है,
तो एक एक स्पेस के कारण हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे राइट पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे। तो प्रीवियस क्लास में भी हम लोग देखे थे कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली पोटेंशियल, तो आपको ठीक है एक काम आप कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और भी आपको चेक करना है, ठीक है आपके पास टाइम रहेगा एग्जाम्स में, तो क्या करोगे हम लोग यहाँ पे, जैसे v इज इक्वल टू, जस्ट एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है v इज इक्वल टू, मैं हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ टास्क वन यहाँ पे, और एक बार आपको देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे ये जो आ रहा है, ठीक है आप थोड़ा सा क्लियर होगा, और ठीक है चीजें हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन जब करोगे तो हम लोग यहाँ पे, फिर हम लोग यहाँ पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे आएंगे सॉलिड स्पेस में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए, जस्ट एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, एक टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है हमारे पास यहाँ पे, टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो आप समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन कैसे बनेगा आप पता चल गया आप लोगों का, आप क्वेश्चन खुद बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ठीक है इतना को आपको मैंने देखा, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कितना बन सकता है इसी टॉपिक्स पे हम लोग यहाँ पे कितना क्वेश्चन, एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हम लोग का ये है, ठीक है विथ रेडियस हमारे पास R1 है, ठीक है, और ये हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हम लोग यहाँ पे है, ठीक है विथ रेडियस हम लोग यहाँ पे R2, ठीक है इसको मैं हम लोग यहाँ पे 3Q चार्ज दिया हूँ हम लोग यहाँ पे, और इसको हम लोग यहाँ पे ठीक है -2Q चार्ज दिया हम लोग यहाँ पे। तो पोटेंशियल इन रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री आपको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, फटाफट फाइंड आउट कीजिए हम लोग यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन वन और रीजन टू और रीजन थ्री आप फाइंड आउट कीजिए हम लोग यहाँ पे। जस्ट हम लोग यहाँ पे इसको 2 मिनट में फाइंड आउट कीजिए, और अभी हम तुरंत इसको मैच करेंगे हम लोग यहाँ पे। This meeting is being recorded. तो E1 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा हम लोग यहाँ पे, तो ये गॉसियन सरफेस कोई भी चार्ज इनक्लोज कर रहा है, करेगा क्या नहीं करेगा हम लोग यहाँ पे, तो E1 हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है तो E1 हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। E2 में यहाँ पे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो E2 के लिए चार्ज इनक्लोज कितना होगा जी हम लोग यहाँ पे, E2 हम लोग यहाँ पे -2Q चार्ज इनक्लोज होगा, तो -2Q अपॉन हम लोग का क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। रीजन थ्री मतलब यहाँ पे टोटल कितना चार्ज इनक्लोज होगा, तो चार्ज इनक्लोज रीजन थ्री के लिए हो जाएगा क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू -2Q + 3Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ये चीज आपने जो गलती की है वो नहीं करना है हम लोग, राइट चार्ज इनक्लोज, तो कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा। चीजें समझ में आएगा भी हम लोग यहाँ पे, जिन्होंने जो भी गलती किया था आप देखिए, ठीक है। पोटेंशियल, तो सबसे पहले रीजन थ्री में आपको निकालना, सबसे पहले रीजन थ्री में पहुंचेंगे, तो ये पॉइंट आर तक है ना, यहाँ से हम लोग इन्फाइनेट से यहाँ तक आएंगे, तो ये एक चार्ज है, इसके कारण भी निकालेंगे हम लोग यहाँ पे 3Q चार्ज के कारण हम लोग यहाँ पे, और -2Q चार्ज वाला स्फीयर के कारण, तो दोनों का कारण हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल ऐड होगा, तो रीजन थ्री पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है एक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे -2Q, टू -2 सॉरी, ठीक है K इंटू -2Q बाई आर प्लस K इंटू 3Q बाई आर, तो कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ पे KQ/R। ये चीज समझ में आया कि नहीं बताओ हम लोग का पोटेंशियल, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, तो पोटेंशियल को हम लोग अपने जो मेथड से भी निकालना, V इज इक्वल टू जो आपको बताया था माइनस इन्फाइनेट टू जो भी पॉइंट होगा, ठीक है R E.dr से भी आपको निकालने के लिए अभी हम लोग देखेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोगों ने कहाँ का मिस्टेक कर रहे हैं वो देखिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे रीजन थ्री के लिए जो पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, क्या आ जाएगा जी हम लोग यहाँ पे, ठीक है K -2Q/R और प्लस K 3Q/R। रीजन टू, तो रीजन टू में देखो अभी, अब माइनस इन्फाइनाइट से मैं यहाँ तक पहुंचा, रीजन टू में जाने के लिए पहले, तो इस स्फीयर के कारण हम लोग यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा 3Q जो के चार्ज की वाला स्फीयर के कारण हम लोग यहाँ पे, तो इन साइड पे भी होता है पोटेंशियल में हम लोग यहाँ पे, तो उसके कारण जो पोटेंशियल होगा, ठीक है वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे रीजन टू में क्या हो जाएगा K × 3Q बाई हम लोग यहाँ पे R2, ठीक है क्योंकि ये इन साइड हम लोग यहाँ पे R2 डिस्टेंस वाला ही रहेगा हमारे पास यहाँ पे, और जब हम लोग यहाँ पे -2 के कारण निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो -2 के से बाहर है बेसिकली यहाँ पे R डिस्टेंस पे होगा, तो इसी के लिए हो जाएगा -2KQ/R। ये समझ में आया हम लोग यहाँ पे,
अब रीजन वन में हम लोग जाएंगे, तो रीजन वन में हम लोग यहाँ पे इन साइड है, तो इन साइड मतलब देखो माइनस इनफाइनाइट से आएंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ से तो पहले यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद इसके कारण हम लोग इन साइड देखेंगे तो एक R2 वाला हो जाएगा, और फिर -2 के कारण इसके देखेंगे तो यहाँ पे इसके कारण R1 वाला हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे V1 में देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा के क्यू, सॉरी के इंटू 3Q अपॉन R2 माइनस के इंटू 2Q अपॉन R1। आपको ये चीजें समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। तो कहाँ कहाँ आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपको देखिए और रेक्टिफाई कीजिए हम लोग यहाँ। सर रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो गए। हाँ माइनस होगा, इनवर्ट चार्ज इनक्लोज क्या है वहाँ पे। -2Q। हाँ तो माइनस मैग्नीट्यूड आता है तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का सर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस आया है, तो पूछ रहा था। माइनस में हाँ बेसिकली ये दिस इज द डायरेक्शन बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे, राइट, डायरेक्शन से हम लोग यहाँ पे आउटवर्ड होके इनवर्ड है हम लोग यहाँ पे, रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो बेसिकली आप जो रीजन 2 में आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, उसका जो डायरेक्शन बता रहे हैं बेसिकली ये E2 इज इक्वल टू आप जो हो जाएगा, ठीक है, 2Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर, और ये माइनस R कैप होगा बस, डायरेक्शन से हम लोग यहाँ पे समझ लो ना, हम लोग यहाँ पे माइनस का वैल्यू वही बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ओके सर। ठीक है। क्योंकि देखो अभी हम लोग ये सिंपलीफाई कर चुके हैं ना, हम लोग क्या सिंपलीफाई कर चुके थे हम लोग यहाँ पे कि कोई भी हम लोग यहाँ पे ई डॉट डी एस से हम लोग यहाँ पे सिंपलीफाई कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हम लोग यहाँ पे टोटल चार्ज इनक्लोज होगा, याद करो हम लोग यहाँ पे एक बार प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है ना 2Q चार्ज, ऐसे हम लोग यहाँ पे चार्ज इनक्लोज होगा तो क्या हो जाएगा, सम होता है हम लोग यहाँ पे, राइट, तो हम लोग इसको सिंपलीफाई कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे चार्ज इनक्लोज में हम लोग यहाँ पे, है ना, तो ये आपको देखना है हम लोग यहाँ पे। इससे पहले जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है उसको वो देखिए हम लोग यहाँ पे, जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे था, है ना, वहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ कौन सा वाला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे अब नहीं था, जैसे यहाँ पे तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया था, राइट, टोटल चार्ज इनक्लोज में थर्ड रीजन में हम लोग यहाँ, ठीक है जी, तो ये आपको देखना है हम लोग यहाँ, ओके। तो पोटेंशियल जैसे ये वाला क्वेश्चन था अभी हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे बोला था कि इसमें इसमें आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करने में, ठीक है, आपको अगर यहाँ पे इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे, इसकी बात मैं आपको बता देता हूँ। तो कैसे होगा पोटेंशियल इज इक्वल टू, ठीक है, जो टास्क 1 के कारण मैं दिखा रहा हूँ, टास्क 1, तो पोटेंशियल कैसे होगा जी हम लोग यहाँ, बाकी लोग को समझ में आ रहा है ये चीजें यहाँ पे कैसे हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू क्या होता है माइनस इनफाइनाइट टू r, ठीक है, जो हो जाएगा EDR होगा, ये अभी हम लोग सिंप्लीफाइड कर चुके हैं। देखो अभी आपको क्या करना है, जो भी चीजें अभी पढ़ाया जाता है, जो भी आपको बताया जाता है ना, अभी आप देखो ये टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं तो अभी थोड़ा बहुत आप ये कर ले रहे हो हम लोग अभी, लेकिन एक हफ्ता बाद अगर आप इसके टच में नहीं रहोगे, ठीक है, रिवाइज नहीं करोगे तो ये सब भूल जाओगे, इतना इजी इजी क्वेश्चन, और एग्जाम में यही होता है हम लोग यहाँ पे, पढ़ोगे सब चीज लेकिन वहां पे नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, रिवीजन बहुत जरूरी है, जितना पढ़े हो जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है, चीजों को हम लोग यहाँ पे करने का, क्योंकि देखो हम लोग ये सिंप्लीफाइड कर दिए हैं जी कि कैसे हम लोग यहाँ पे करना है हम लोग यहाँ पे, और ये ऐसे ही नहीं कि हम लोग यहाँ पे उसको इसका मेथड आपको बताया गया है कैसे ये आ रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना, अदरवाइज आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो गॉस लॉ यूज करते रहोगे फिर यहाँ पे E.ds ये सब करते रहेंगे तो टाइम लगेगा हम लोग यहाँ, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो v इज इक्वल टू डी आर है, तो ये हम लोग यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी E.dr लिखेंगे, तो रीजन 1 के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो रीजन 1 के लिए मैं लिखता हूँ लेट से, तो रीजन 1 के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं क्या बताया था स्टेप बाय स्टेप, माइनस रीजन 1 मेरे को पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है जी, तो सीढ़ी में यहाँ पे पहुंचना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो पहला स्टेप ये होगा, यहाँ तक आऊंगा मैं, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, वहां तक आऊंगा तो पहला स्टेप में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस जो है इनफाइनाइट टू R2, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा E3 dr, उसके बाद मैं कहाँ से जाऊंगा R2 से यहाँ पे मैं R1 तक जाऊंगा, राइट, तो यहाँ से हम तक वेरी होगा R2 टू R1, और वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास बेसिकली वो होगा हम लोग यहाँ पे E2 dr, और फिर यहाँ पे R1 से पॉइंट R इन साइड में रीजन 1 में जाऊंगा तो वहां पे क्या हो जाएगा E1 dr, ये करने के बाद हम लोग यहाँ पे ये डायरेक्टली मिला था जी, इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किए थे ये वाला, राइट, जो हम लोग रीजन 1 के लिए, अब करके देखिए हम लोग यहाँ पे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम लोग का पता चल जाएगा हम लोग यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे क्या था E3 में है 2K ओपन 4πε0 r² है, E2 में हमारे पास है K ओपन 4πε0 r² है, और E1 में हमारे पास 0 आया था, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए हम लोग यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू R2, E3 में था हम लोग यहाँ पे 2Q अपॉन 4πε0
राइट, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर, राइट, और माइनस ये हो जाएगा R2 टू R1, और E2 था हमारे पास यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं आर स्क्वायर भी ले लूँगा, के लिख दूंगा, आर स्क्वायर डी आर, और ये हम लोग यहाँ पे 0। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो -1/r स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आएगा, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे -2 k/q, ठीक है, ये लिख दिया हम लोग यहाँ पे 1/4 को हम लोग यहाँ पे के लिख दिया। तो उसके बाद बचा हम लोग यहाँ पे ये इंटीग्रेशन होगा, -1/r आएगा, तो -1/r, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1/r, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं -1/r, और आपका लिमिट रखेंगे इनफाइनाइट टू R2, रख के देखिए यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो ये आ जाएगा Q, ठीक है, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे भी -1/r, लिमिट यहाँ पे रखेंगे जी, ठीक है, R2 टू R1। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा रीजन 1 के लिए, बताओ। तो रीजन 1 के लिए आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे जब लिमिट रखेंगे, ठीक है, तो 1/∞ तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस है, तो आ जाएगा 2k/q/r2, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, k/q/r1, राइट, ये आएगा, और माइनस k/q/r2, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे k/q/r1 प्लस k/q/r2। देखिए अब इतना करोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपको टाइम लगेगा, आप यहाँ पे देख के ही आपको बताया गया था कि कोई भी पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। एक स्पेयर के कारण देखिए, एक एक स्पेयर के कारण हम लोग देख चुके थे, याद कीजिए, सिर्फ एक स्पेयर के कारण हम लोग यहाँ पे देखे थे, सबसे पहले हम लोग यही क्वेश्चन देखे थे हम लोग, एक स्पेयर के कारण क्या होगा, ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज देता हूँ, तो यहाँ पे इन साइड और भी आउट साइड क्या होगा आपको बताया गया था हम लोग यहाँ पे। दो स्केलर है तो स्केलर है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है पोटेंशियल, तो आपको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो समझ में आया कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बाई प्रोसेस करेंगे, तो ये होगा हमारे पास यहाँ पे जो। सिमिलरली आप रीजन 2 के लिए निकालेंगे, तो रीजन 2 के लिए मैं एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ हम लोग यहाँ पे। तो रीजन 2 के लिए क्या होगा, ठीक है, रीजन 2 के लिए हो जाएगा सेम चीज़, रीजन 2 में हम लोग यहाँ पे पहुँचना है, तो सबसे पहले आऊँगा इधर से ही ना, चार्ज को लाऊंगा इधर से, पहले यहाँ तक आऊँगा मैं, और फिर उसके बाद यहाँ से आऊँगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये वाला जो लिमिट हो जाएगा रीजन 2 के लिए, R2 टू R1 ना होके, ठीक है, ये क्या हो जाएगा R हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, बाकी सब सेम सेम रहेगा हमारे पास यहाँ, है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू, पहले R2 आऊँगा, E3 dr, और फिर माइनस R2 टू R जाऊँगा, क्योंकि R मतलब एक उस डिस्टेंस में R वेरी करेगा R1 से R2 तक, है ना, इसलिए वेरी करेगा हम लोग यहाँ पे स्मॉल r, तो ये E2 डॉट dr करेंगे। तो यही चीज़ है, समझिए सेम है हम लोग यहाँ पे, बस लिमिट चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब आपको आंसर देखने चेक करने के लिए, तो ये वाला टर्म तो वही आएगा, और यहाँ पे जो टर्म्स हम लोग यहाँ पे एक हो जाएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जो ये वाला जो टर्म्स होगा, ये वाला जो हम लोग यहाँ पे R2 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये वाला R हो जाएगा जी, राइट, यही हम लोग होगा जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो, ये R2 से ये R हो जाएगा, तो बेसिकली जो R1 की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे, स्मॉल r पुट कर देंगे, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे R1 की जगह ये हो जाएगा, तो बेसिकली k/q/r, और प्लस k/q/r2। तो इसी को ही मैं बोला कि यहाँ पे दो चार्ज है, तो पहले चार्ज के कारण हम लोग यहाँ पे निकाल दिए, और फिर उसके बाद दूसरे चार्ज के कारण हम लोग यहाँ पे निकाल दिए। तो यहाँ पे रीजन 2 में तो इस चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट द सरफेस, तो k/q/r2, और इस चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, इसके आउटसाइड है, तो k/स्मॉल r हो जाएगा। आपको समझ में आया चीज़ें कैसे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, देख के क्वेश्चन को आपको पोटेंशियल और ये सब चीज़ें फाइंड आउट करना है। सिमिलरली रीजन हम लोग यहाँ पे कौन सा था, हम लोग यहाँ पे रीजन 3, तो रीजन 3 के लिए हम लोग यहाँ पे ओनली यहाँ तक आना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आना पड़ेगा, दोनों चार्ज के कारण हम लोग अब देखेंगे। तो रीजन 3 इज आउटसाइड फॉर द बोथ थिंग्स, राइट, रीजन 3 जो होगा हम लोग यहाँ पे, ये वाला रीजन, इससे भी हम लोग यहाँ पे आउट है, और इससे भी हम लोग यहाँ पे आउट है, दोनों से हम लोग यहाँ पे आउट है रीजन 3, तो उसको भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे।
ठीक है। तो दोनों से आउट है हमारे पास यहाँ पे, दोनों का जो चार्जेस होगा उसका हम लोग यहाँ पे फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो चार्जेस दोनों से सेम है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, रीजन 3 के लिए हम लोग यहाँ पे यही 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 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, जो रीजन 3 के लिए आप लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू आर टू, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, रीजन 3 के लिए हम लोग यहाँ पे, और सॉरी माइनस इनफाइनाइट से R2 नहीं है, R2 तो टच हो जाएगा, R हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और E3 DR हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो ये बेसिकली आ जाएगा 2 k³ r। आप इसको ऐड करके देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये भी उतना ही आया था हमारे पास। समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्स में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, करना है हम लोग यहाँ पे। प्रैक्टिस क्लियर होगी तभी पता चलेगा कि ये हम लोग डायरेक्टली कैसे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक भी फाइंड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अभी आपको मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन जब करेंगे, प्रैक्टिस जब रहेगा हम लोग का यहाँ पे, तो आपको ये वाला क्वेश्चन को एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट से आपको ऑप्शन ऑप्शन से ही आपको देखना है हम लोग यहाँ पे। ग्राफ बोलेगा तो ग्राफ प्लॉट कर लेना हम लोग यहाँ पे, क्या वेरिएबल है क्या वेरिएबल नहीं है वो देख लेना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टास्क वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे फिर, जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे। आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो मैं आपको बताता हूँ हम लोग यहाँ पे। ट्राई किया है जी आप लोगों ने? यस सर। क्या है आपका जो क्यू प्राइम का वैल्यू फाइंड आउट करना था यहाँ पे, क्या है आपको बताइए क्यू प्राइम का जो वैल्यू है। -QR/R। -QR1/R2, ये आएगा ये। ठीक है, देखते हैं हम क्या बोला गया था हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में। इन फिगर शोन पोटेंशियल ऑन इनर सरफेस इज जीरो, पोटेंशियल ऑन इनर सरफेस इज जीरो। तो क्या बोला हम लोग यहाँ पे, व्हाट मस्ट बी चार्ज ऑन द इनर सरफेस। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखो ये इनर सरफेस अगर पोटेंशियल जीरो है जी, तो इसके इन साइड वाला जो रीजन में हर जगह पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल पोटेंशियल ऑन द सरफेस हो जाएगा। बेसिकली इसको मैं 2 रीजन में तीन रीजन में डिवाइड करूंगा, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया V1 इन साइड में इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑन सरफेस, और जो कि हम लोग का जीरो होगा। आपको V1 फाइंड आउट करना है, उसको जीरो करना है, और क्यू प्राइम का वैल्यू मिल जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था हम लोग का अभी, अगर आप उसको ध्यान से अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो हम लोग क्या बोला है, पोटेंशियल ऑन इनर सरफेस इज जीरो। तो कांस्टेंट है कोई भी वैल्यू हम लोग अगर कुछ कांस्टेंट देता तो उसको भी ले लेते हम लोग, यहाँ पे जीरो दिया था हम लोग, यहाँ पे इजी हो जाएगा फाइंड आउट करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल ऑन इनर सरफेस हम लोग यहाँ पे जीरो दिया है। तो बहुत ही सिंपल है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या करना था इसमें, ठीक है, कुछ आपको करना नहीं हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल ऑन इनर सरफेस जीरो। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल ऑन इन सरफेस, और विच इज बेसिकली जीरो। तो V1 कितना होगा बताओ जी हम लोग यहाँ पे, एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू प्राइम है। तो चार्ज क्यू के कारण जो इनर इन साइड में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो चार्ज क्यू के कारण हम देखोगे बस एक ही स्पेस देखो, एक इसमें सोचो कि चार्ज क्यू है तो इन साइड क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑन द सरफेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल ऑन द सरफेस हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा KQ/R2। फिर सोचो कि एक क्यू प्राइम चार्ज है, ठीक है, उसके कारण पे इनर सरफेस पे जाना है, तो रेडियस का वैल्यू कितना है हम लोग यहाँ पे, रेडियस हम लोग यहाँ पे R1 है। तो अगर यहाँ पे ठीक है पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे इन साइड देखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे KQ/R1, सॉरी Q'/R1, दिस इज इक्वल टू जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ से चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो बेसिकली हो जाएगा KQ/R2 इज इक्वल टू -KQ'/100
हम लोग का क्या हो जाएगा R1। तो K और K कैंसिल हो जाएगा, तो Q प्राइम का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था, तो Q प्राइम का वैल्यू आएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, -R1/R2 इंटू Q। समझ रहे हैं क्वेश्चन? अभी देखो क्वेश्चन, अब तो ये तो एकदम इजी था। अभी क्या पूछेगा हम लोग का भाई, बोलेगा कि अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि जो इनर सरफेस का रेडियस को मैं दुगुना कर दूं तो चार्ज का क्या वैल्यू होगा, बताओ हम लोग यहाँ पे। इनर सरफेस, जो इनर स्फीयर का रेडियस को मैं अगर 2 गुना कर दूं तो जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा हम लोग को, बताओ हम लोग यहाँ पे। तो उसके प्रोपोर्शनल है हम लोग यहाँ पे, तो वो भी दुगुना हो जाएगा। क्वेश्चन बोलेगा कि मैं आउटर स्फीयर का जो रेडियस को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या कर दूं हम लोग यहाँ पे, 2 गुना कर दूं, तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, हाफ हो जाएगा। देखो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बनेगा हम लोग का, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। बोलेगा हम लोग यहाँ पे कि मैं अगर यहाँ पे इनर सरफेस का रेडियस को हम लोग यहाँ पे, अगर ये R1 है और ये R2 है हम लोग यहाँ पे लेट से, तो बोलेगा कि मैं इनर सरफेस का रेडियस को हम लोग यहाँ पे दुगुना कर देता हूँ और इसको हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हाफ कर देता हूँ, तो क्या Q प्राइम का जो वैल्यू है वो, जो वैल्यू है उसमें चार्ज में, ठीक है, क्या होगा वैल्यू। तो इस टाइप का और भी क्वेश्चन फर्दर यहाँ पे बन सकते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन बेसिक यही है हम लोग यहाँ पे, Q प्राइम आपको फाइंड आउट करना था और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे करना है हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया क्या करना था यहाँ पे? हाँ जी। तो यहाँ पे जो Q